हेलो दोस्तों, तो हम आज त्रिभुज चैप्टर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसका बेसिक करेंगे, फिर अगले क्लास में भी इसका करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है समबाहु। त्रिभुज दूसरा है विषमबाहु। त्रिभुज तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। आइए जानते हैं। तो ये त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीनों प्रकार को अच्छे से जानते हैं, फिर अगला चलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि सभी भुजा आपस में बराबर होगा। सभी भुजा आपस में बराबर। सभी भुजा जिसका आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और फिर विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, जैसे कोई त्रिभुज है, इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, मतलब कि सभी भुजा अलग अलग होगा, कोई भी भुजा बराबर ना हो। बराबर ना हो। तो ये तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जैसे कोई भी दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं रहेगा। जैसे में कोई यही भुजा बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा। मतलब कि कोई भी दो भुजा, किसी भी त्रिभुज का कोई भी दो भुजा जो आपस में बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर ना हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। जैसे कि ये होगा 5 तो ये होगा 6, ये होगा 7, मतलब कि सभी भुजा अलग अलग मान रखता हूँ। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। ये होगा 5, ये भी होगा 5, ये भी 5 होगा, मतलब कि उसका तीनों भुजा जो होता है ना वो बराबर होता है। तो ये तो रहे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। और त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो आप लोग ये समझ चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, मतलब कि ये एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। और दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? मतलब कि जिसका विषम तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कोई भी भुजा सम ना हो, मतलब कि बराबर ना हो। तो इसका तीनों भुजा अलग अलग होता है। जैसे कि ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह है समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होगी और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो ये तो रही भुजा के आधार पर। अब हम आगे बात करेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इसको लिखिए, फिर मिटाते हैं। तो हमने अभी त्रिभुज के प्रकार को बात कर लिए, प्रकार पर। अब हम बात करने वाले हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं।
तो आप लोगों को बता दें कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण। तो न्यून कोण के बारे में पहले समझते हैं। पहला क्या होता है न्यून कोण, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण, दूसरा है समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण। तीसरा क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अब ये तीन त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका सभी कोण होगा ना वो 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब कि तीनों कोण में से कोई भी कोण ले लीजिए वो 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे ये त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे में ये त्रिभुज है, जैसे में ये त्रिभुज है, मतलब कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसका कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। ये भी जैसे होगा ये होगा, तो ये भी ले लीजिए 30 नहीं लीजिए, ये लीजिए 50 लीजिए, ये लीजिए 70, 120 हो गया, ये भी ले लीजिए 70। मतलब ये क्या होगा कि इसका कोई भी कोण होगा ना वो 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में ये भी समझ लिए, जैसे कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, ये तीनों बराबर होता है, उसे न्यून कोण हम कहते हैं। मतलब कि सभी कोण बराबर होगा या अलग अलग होगा, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं ये त्रिभुज, इसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। मतलब इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा सिंबल जहां भी आप देखिएगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये जो होगा ना 90 डिग्री का होगा, ये कोण एंगल ये 90 डिग्री पर सीधा खड़ा रहता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये दूसरा ये 90 डिग्री का हो गया तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कभी 40, कभी ये हो जाएगा 70, कभी ये हो जाएगा 20, ऐसे हो जाएगा। मतलब सभी कोण, दो कोण अलग लगाएंगे और एक कोण 90 डिग्री का होगा ही, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे में कोई ये त्रिभुज है, जैसे में कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, जैसे में कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, जैसे ये हो गया 120 डिग्री, जैसे में ये हो गया 120 डिग्री। मतलब कि कोई भी एक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कि कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो और उससे ज़्यादा का ही होता है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
तो फिर से एक बार समझते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान वैसे 180 डिग्री का होता है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। दूसरा है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के भी, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब कोई भी कोण होगा वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब कि कोई भी एक कोण वो 90 डिग्री का होगा, वो समकोण पर ये झुका रहेगा, ऐसे हो या ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे हो, ये भी हो जाएगा समकोण त्रिभुज में ही आ जाएगा। मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका एक कोण होता है ना वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा, जैसे ये देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए, ये जैसे ये हो गया, मतलब कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा का ही होगा, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा आता है। हेलो दोस्तों, तो फिर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, मतलब ये चित्र दे दिया गया, इसमें से त्रिभुज पहचाने, कौन सा कौन त्रिभुज है। तो पहला चित्र क्या कह रहा है, पहला चित्र में है एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक है 5, एक है 4, तो इसमें ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा। आप लोग बताइए कि जिसका कोई भी भुजा बराबर आपस में नहीं दिख रहा है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो मतलब इसमें है जो इसका तीनों भुजा है ना वो आपस में बराबर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समबाहु। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, दूसरा पहला। और ये तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा में है जो देखिए दोनों भुजा बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये है सो 4 सेंटीमीटर, मतलब ये बराबर है और ये अलग है। इसमें क्या है, ये दोनों बराबर है, तीनों बराबर है, इसमें है सो कोई बराबर नहीं है, और इसमें है सो 2 बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये कोण, कोण पर है, चौथा क्वेश्चन जो है इसमें कोण दिया हुआ है, तो आप लोग बताइए ये कौन सा त्रिभुज जाएगा, जिसका इससे पहले मैंने पढ़ाया है थ्योरी, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। अब नीचे जो क्वेश्चन है ये कोण से बेस्ड है, मतलब कोण दिया हुआ है और आपको निकालना है 90 डिग्री। क्वेश्चन है पांचवा, ये है एक कोण दे दिया हुआ है 115 डिग्री, तो आप लोग बताइए त्रिभुज कौन सा होगा। तो हमने अभी पहले ही बताया है, जिसका कोई भी एक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, मतलब कि एक कोण होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण ये कह रहा है निकाले, ये निकाले, तो इसका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये तो कौन सा त्रिभुज है पहले ये बताइए। तो ये बता दे कि ये समकोण त्रिभुज है, ये जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और एक कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। तो तीसरा कोण क्या होगा, मतलब कि एक कोण तो 90 डिग्री, एक कोण 40 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बचा, 90 डिग्री ही ना बचा, 90 डिग्री बचा, तो उसमें से ये 40 दे दिए हुआ है एक कोण, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री आंसर। छठा क्वेश्चन है, मतलब ये अधिक कोण से है, अधिक कोण है मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का है तो वो अधिक कोण है। तीसरा कोण, इसमें भी तीसरा कोण निकालने के लिए कह रहा है,
तो तीसरा कोण इसमें क्या हो जाएगा, 120 डिग्री ये दिए हुआ है, ये 30 डिग्री दे दिया हुआ है, तो 30 और 120 हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री हो ही गया, तो ये तीसरा कोण क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। त्रिभुज तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 30 है और 120 है, तो 150 हो गया, तो बचा कितना 30, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहले ये छापिए, फिर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज के बेसिक चीज़ है, यही आपको याद नहीं रहेंगे तो आगे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अगर ये याद हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन भी फटाफट बनने वाले हैं। तो पहले आप लोग इसे छापिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, मतलब कोई भी त्रिभुज ABC है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ABC, ए बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, ABC, और कोई इसमें कह रहा है एंगल A बराबर 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, एंगल B बराबर 50 डिग्री, ये बराबर हो गया 50 डिग्री। तो कह रहा है एंगल C का मान क्या होगा, एंगल C का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो त्रिभुज A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसमें सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, देखिए एंगल A बराबर दिया हुआ है, एंगल A का मान कितना है 40, प्लस B का मान कितना है, B का मान दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 होगा, और आपको एंगल C का मान ही निकालना है, तो एंगल C रहने देंगे और 180 डिग्री करेंगे। अब C का मान निकालने के लिए C को यहीं पर रहने देंगे और फिर इस दोनों को इधर भेज देंगे, तो ये दोनों प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 और 50 90, तो 180 माइनस 90, तो कितना हो गया C बराबर 180 माइनस 90। तो अब निकालेंगे हम C बराबर क्वेश्चन कह रहा है सही है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये एक एंगल ABC, ये दिए हुआ है B बराबर 50, ये दिए हुआ है 40, ये निकालना है हमको। तो एंगल C बराबर हो गया 180 माइनस 90, 180 में से 90 जाएगा तो कितना होगा 90 डिग्री, तो एंगल C बराबर 90 डिग्री आंसर। तो ये एक समकोण त्रिभुज भी है और इसका मान 90 डिग्री आ गया। तो ये एक बार फिर समझते हैं, जैसे किसी त्रिभुज ABC में एंगल A 40 डिग्री, B 50 डिग्री, C का मान ज्ञात करना है। मतलब ये त्रिभुज भी नहीं दिया हुआ है, आप त्रिभुज चाहे तो मिटा कर भी बना सकते हैं। तो एंगल A प्लस B प्लस C बराबर हो गया 180 डिग्री, त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो एक कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, दूसरा कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, तीसरा कोण मतलब निकालना है C, एंगल C। तो 40 और C निकालने के लिए C को यहीं पर रहने देंगे और ये दोनों को है इधर भेज देंगे, तो 40 और 50 90 हो जाएगा, और 180 में से इधर जाएगा बराबर की इस पर जाएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 90 जाएगा तो एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो इससे भी ये भी निकल गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी है, त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, छापिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, फिर ये एक आसान क्वेश्चन है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समकोण, किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते ही है, ऐसा होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण कोण का तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। और कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, मतलब कि एक कोण भी दे रहा है 50 डिग्री,
एक कोण दे रहा है और समकोण तो जानते ही 90 डिग्री का होता है, तो तीसरा कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, व्हाट क्या होगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। समकोण त्रिभुज बराबर समकोण त्रिभुज लिख लीजिए, कोई भी त्रिभुज लिख लीजिए, एक ही हो जाएगा। तो त्रिभुज बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज बराबर 180 डिग्री। तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, मतलब तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो हम तीनों एंगल ले लिए। अब यहाँ पर एंगल का मान रख देना है। एंगल ए का मान कितना है, यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ ही है, तो 50 प्लस एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हम क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। और एंगल सी का मान ही निकालना है, तो 180। तो फिर वही क्वेश्चन है, एंगल सी बराबर 180 माइनस 50 और 90 क्या हो जाएगा 140। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 40, आंसर 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते थे आसान से, मतलब कि बिना ये सब बनाए। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण, मतलब समकोण त्रिभुज जानते ही जिसका एक कोण तो 90 डिग्री हमेशा होगा ही, मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों कितना बचेगा 90 बचेगा, और इसमें भी एक 50 दे दिए हुआ है, 50 दे दिए हुआ है, तो 50 दे दिया हुआ है, तो कितना जोड़ेंगे कि 90 फिर से हो जाएगा दो कोण मिला करके, तो हम 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 90 180। तो आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो, मतलब क्वेश्चन। फिर आगे की ओर चलते हैं, तो ये फिर छापिए, फिर अगला थोड़ा इससे हार्ड है, अगले टाइप की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, आइए पहले इसे देखते हैं फिर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो का दूसरा एवं तीसरा कोण पहले कोण का क्रमशः 2 गुना एवं 3 गुना है। मतलब कोई भी त्रिभुज विषम बाहु है, ले लेते हैं इधर ले लेते हैं त्रिभुज ले लिए हैं, मतलब जिसका प्रत्येक कोण पहले कोण के 2 गुना एवं 3 गुना है। तो माना कि बड़ा थोड़ा ले लेते हैं, ले लिए इसमें कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज का दूसरा एवं तीसरा कोण, मतलब जो ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं पहला कोण, ये दूसरा ये तीसरा। मतलब कि दूसरा एवं तीसरा कोण पहले कोण का क्रमशः 2 गुना एवं 3 गुना है। जैसे पहला कोण x है, तो ये दूसरा कोण एवं तीसरा कोण 2 गुना एवं 3 गुना, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये त्रिभुज बना लिया। क्वेश्चन कह रहा है किसी से विषम बाहु त्रिभुज का दूसरा एवं तीसरा कोण, मतलब बी और सी कोण है ना, वो पहले कोण का क्रमशः 2 गुना एवं 3 गुना है। मतलब पहला कोण ए हम x ले लिए, तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण क्रमशः 2 गुना एवं 3 गुना है, तो ये हम 2 गुना 2x और 3 गुना 3x। अब क्या कह रहा है, तो प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करें। अब तीनों कोणों का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा, तो हम जानते ही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री का होता है। तो अब हम इसमें मान रख कर देखते हैं। एंगल ए का मान कितना है x प्लस एंगल बी का मान कितना है 2x प्लस एंगल सी का मान कितना है 3x बराबर 180 डिग्री। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6x बराबर 180 डिग्री आ गया। तो x बराबर 180 बट्टा 6, 6 3 18 30, तो x का मान 30 डिग्री आ गया। x का मान 30 डिग्री आ गया, मतलब एक कोण हमारा 30 निकल करके आ गया। तो अब हमारा सभी कोणों का मान निकालना है, तो हम सभी में उसका मान रख के देखेंगे। तो एंगल ए बराबर x लिखे हैं, तो एंगल ए बराबर x का मान कितना है, x का मान है 30 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ x का मान 30 डिग्री।
एक्स का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये 30 डिग्री हो गया एंगल ए का मान। फिर एंगल बी का मान, एंगल बी बराबर क्या है 2x दिया हुआ है तो 2x में क्या लिखेंगे 2 गुने x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 30 दिया हुआ है तो यहाँ पर 30 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो एंगल बी बराबर 60 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा एंगल बी का मान 60 हो जाएगा। और फिर एंगल सी बराबर निकालना है। एंगल सी का क्या है 3x, इसमें भी मान रखना है 3x में 3 गुने x का मान कितना है, x का मान 30 है तो यहाँ पर 30 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30 तिहाई 90। मतलब एंगल सी का मान जो 90 डिग्री है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। तीनों कोणों का मान भी आ गया, x का मान भी निकल गया। पहला कोण x 30 डिग्री का है, दूसरा कोण एंगल बी 60 डिग्री का है, तीसरा कोण एंगल सी 90 डिग्री का है। तो ऐसे एक समकोण त्रिभुज भी है और विषमबाहु त्रिभुज, मतलब कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अब ये देखते फिर से क्वेश्चन कह रहा है किसी विषमबाहु त्रिभुज का दूसरा एवं तीसरा कोण, जैसे हमने एक विषमबाहु त्रिभुज लिया जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, उसका दूसरा एवं तीसरा कोण पहले कोण के, यहाँ पर दिया हुआ है पहले कोण के क्रमशः 2 गुना एवं 3 गुना। जैसे पहला कोण हम x ले लिए तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 2 गुना, एवं तीसरा कोण क्या हो जाएगा 3x 3 गुना। तो अब यहाँ जानते हैं सॉल्यूशन में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और एंगल ए बराबर है x दिया हुआ है यहाँ पर, एंगल ए बराबर x, एंगल बी बराबर 2x, एंगल सी बराबर 3x, तो 180 डिग्री। तो ये तीनों को जोड़िएगा तो 6x आ जाएगा और बराबर में 180 डिग्री, x बराबर 180/6, x बराबर 30 डिग्री आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक कोण का मान भी ज्ञात करना है, मतलब कि सभी कोण जो दिया हुआ है निकाले हैं उसका एक कोण, सबका मान भी ज्ञात करना है। तो एंगल ए बराबर x है तो एंगल ए बराबर x के जगह पर 30 डिग्री मान रख दिए हैं तो हो जाएगा एंगल ए बराबर 30 डिग्री। फिर एंगल बी बराबर 2x, यहाँ पर माने हैं 2 गुना है तो 2x तो x का मान 30 डिग्री और ये 2 60, 30 दूना 60। एंगल सी बराबर ये क्या है 3x है तो 3 गुने x का मान रखेंगे उसमें 30 तिहाई 90, आंसर आ गया। तो ये रहा आसान भाषा में त्रिभुज ये क्वेश्चन एग्जाम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे पहले नोट करिए फिर हम इसको मिटाएंगे। हेलो दोस्तों, तो फिर हम ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है त्रिभुज बनाए, एंगल ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसे हम कोई भी त्रिभुज बना लिए, ए बी इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो ए बी क्या हो गया 4, बी सी क्या है 3, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिभुज बन गया। अब ये भी बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो इसका तीनों कोण, तीनों भुजा जो आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज है हो जाएगा। तो आप लोग बताइए फिर हम बताते हैं। तो ये हो जाएगा जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज है। और अगला क्वेश्चन है एंगल ए बराबर 30, एंगल बी बराबर 90, एंगल सी बराबर 50। तो त्रिभुज बनाना है और बताना है कौन सा त्रिभुज है। तो सोल्यूशन करते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, एंगल ए 30, एंगल बी 50 90 है, एंगल सी 50। तो आप लोगों को पता होगा कि एंगल बी जहाँ पर भी 90 डिग्री हो, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर 90 डिग्री हो तो वो एक समकोण त्रिभुज ही होता है। तो हम समकोण त्रिभुज एक लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, फिर ए बी सी, और जो 90 डिग्री है उसे हम बीच में रखते हैं जहाँ समकोण होता है, 90 डिग्री पर जहाँ कटता है लंबा, उसे ये होगा 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 50 डिग्री। 50 और 30, 50 नहीं होगा 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 क्वेश्चन में ये रहे। तो ये 60 और 30 90 90 90 180, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज
तो आज के लिए इतना ही। अगला सेशन आएगा तो इसमें हार्ड क्वेश्चन रहेगा और भी अच्छे से हम समझाएंगे उसको भी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करते जाइएगा।